क्या आपने कभी सोचा है हफ्ते के 6 दिन, दिन में 8 घंटे काम करने के बाद भी क्या कभी जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है? शायद नहीं, है ना? और अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी टेंशन में जीते हैं कि यार अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। तो चलिए आज इसी मुश्किल का एक बहुत सिंपल सा हल ढूंढते हैं। यह कहानी है नवीन की। 24 साल का एक स्मार्ट लड़का अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन हर महीने के आखिर में उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। यह जो डर है, यह जो चिंता है, हम में से बहुत से लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर में नवीन की टेंशन की जड़ क्या है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर हम सब लोग फंस जाते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। अरे वही चक्कर जिसमें पैसा तो आता है पर कहाँ चला जाता है कुछ भी नहीं पता चलता। नौकरी तो है पर सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं है। नवीन को भी धीरे धीरे इस रेस की सच्चाई समझ में आने लगी। अब जरा इस स्लाइड को देखो, नवीन की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। सैलरी तो आई 40,000, इसमें से ये पहला बार देखिए 10,000 तो सीधा दोस्त का उधार चुकाने में चले गए, और यह दूसरा बार 6,000 EMI और किराए में। मतलब महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म हो गया। और यही वो प्रेशर है जो उसे हर पल परेशान करता है। और यहीं पर कहानी नवीन का दोस्त और एक तरफ से मेंटोर भी। अभिनव ने देखिए एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया था। उसने सिर्फ अपनी सोच बदली और वही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। अभिनव ने नवीन को जिंदगी की सबसे जरूरी बात समझाई, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। यह बहुत सिंपल है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब सोचिए हमारा फोन, हमारी गाड़ी, यह सब असल में क्या है? लायबिलिटीज और एसेट नहीं। और यह स्लाइड आपको सच में चौंका देगी। बैंक में जो पैसा पड़ा है ना वो असल में बढ़ रहा है बल्कि घट रहा है। कैसे? देखिए, बैंक आपको सेविंग पर 5 से 6% का ब्याज देता, लेकिन यहाँ दूसरा बार देखिए, महंगाई यानी इन्फ्लेशन 7 से 8% की दर से आपके पैसे की कीमत को कम कर रही है। मतलब बैंक में पैसा रखना एक तरफ से घाटे का सौदा है। तो अब सवाल यह आता है कि फिर पैसा कहाँ रखें? चलिए अभिनव के बनाए हुए पहले 2 एसेट को देखते हैं जिनसे असली दौलत बनती है। अभिनव का पहला एसेट है रियल एस्टेट। थोड़ा मुश्किल लगता है पर सुनिए उसने किया कैसे। अपने दोस्त के साथ मिलकर 25 लाख रुपए जमा किए और बाकी का लोन लिया, और गुड़गांव में एक जमीन खरीदकर उस पर 5 मंजिला बिल्डिंग बना दी और बस उसे किराए पर चढ़ा दिया। इसका नतीजा जबरदस्त था। आज अभिनव को हर महीने बिना कुछ किए किराया 50,000 रुपए की इनकम होती है। यह वो पैसा है जो उसके लिए काम कर रहा है, ना कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है। अरे यहाँ तो सिर्फ एक ही फायदा है, इसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो हर साल औसतन 10% बढ़ रही है। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से डबल कमाई हो रही है। एक तो किराया और दूसरी प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमत। अच्छा, अब बात करते हैं अभिनव के दूसरे एसेट पर जो काफी अनोखा है। इसे कहते हैं लग्जरी हैंडसम। यह एक ऐसी महंगी चीजें हैं जिनकी कीमत पता है समय के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ती हैं। जैसे कि यह एक लिमिटेड एडिशन रोलेक्स घड़ी। 10 साल पहले इसकी कीमत 18 लाख थी और आज लगभग 33 लाख है। सोचिए, यह एक ऐसा एसेट है जिसे कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, पर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभिनव के जो असली पावरफुल एसेट है ना, वह तो 2 अगले हैं। इनके लिए सोच थोड़ी हटकर चाहिए थी, पर जो रिटर्न मिला वह भी जबरदस्त था। एसेट नंबर 3, दूसरे लोगों के साथ समय का सही इस्तेमाल करना। मतलब एक ऐसा बिजनेस बनाना जिसे चलाने के लिए आपको हर रोज पहुंच जाने की जरूरत ना पड़े, बस एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। अभिनव ने भी गुड़पाल पाजी के साथ मिलकर बिल्कुल यही किया। अभिनव ने गुड़पाल पाजी के हाथ के खाने के स्वाद को
पहचाना और सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से दिल्ली में स्वाद पंजाब नाम का एक फूड ट्रक शुरू कर दिया। और जरा यह नंबर देखिए, यह दिखाता है कि यह आइडिया कितना हिट था। गुड़पाल पाजी को अच्छी सैलरी देने और सारे खर्चे निकालने के बाद भी अभिनव को हर महीने 80,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। वह एक ऐसा बिजनेस है, उसके लिए उसके बिना भी चल रहा है, कमा भी रहा है। और अब अभिनव को आखिरी और सबसे बड़ा एसेट, जिससे उसे काफी सारा एसेट बनाने की ताकत और वह हैंडसम बिजनेस यानी ज्ञान समझना। अभिनव ने हमेशा खुद पर इन्वेस्ट किया, उसने ऑनलाइन कोर्स किए और इसी ज्ञान की वजह से उसे जॉब में प्रमोशन मिला और नए बिजनेस आइडिया आए। यह वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न अनंत है। तो अभिनव की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा, है ना। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कोई भी इंसान अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करे और पहला कदम कैसे उठाए। अभिनव की यह बात हमेशा याद रखिए, अगर मैं सिर्फ बैंक में पैसा जमा करता रहूँगा तो बैंक तो अमीर हो जाएगी, लेकिन मैं वहीं के वहीं रह जाऊँगा। असली समझदारी पैसों को अपने लिए काम पर लगाने में है। तो एक पल रुककर जरा सोचिए, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट आखिर क्या होता है? क्या वो कोई चीज है या कुछ और है? इसका जवाब बहुत सिंपल, किसी का भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो इंसान खुद होता है। उसका ज्ञान अपने सबसे बड़े एसेट पर इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए और फिर देखिए असली दौलत कैसे बनती है। उम्मीद है आपको इस बातचीत से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो आज से ही जानकारी लेना शुरू कर दीजिए और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दीजिए और नई नई चीज़ों की खोजबीन शुरू कर दीजिए। कहाँ कितना पैसा लगाया जाए, जिससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना नुकसान होगा, यह सब चीज़ें कि पहले ही जानकारी ले लेना, इसके बाद इन्वेस्ट करना। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे।